हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब इन्फो इंडिया। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एक्जीक्यूटिव ATC पोस्ट के लिए 2023 की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट कर दी है। और आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज एलिजिबिलिटी, एग्जाम, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। और चलिए हम बात कर लेते हैं इस रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये है इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जूनियर एक्जीक्यूटिव ATC पोस्ट के लिए आउट किया गया है। और इसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में देखने मिल जाएगी, लेकिन जो नोटिफिकेशन है टोटल 8 पेज में है। तो इसके लिए हमने अलग से एक कस्टमाइज PDF रेडी किया है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कस्टमाइज PDF नोटिफिकेशन पे, और वहाँ से हम एक एक करके सभी टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ये है रिक्रूटमेंट का कस्टमाइज PDF नोटिफिकेशन जो कि हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 496 पोस्ट के लिए जूनियर एक्जीक्यूटिव ATC पोस्ट की रिक्रूटमेंट आउट की है। और चलिए हम एक एक करके सभी टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 1/11/2023 और अप्लाई करने की लास्ट डेट 30/11/2023 है। यानी आप इस पोस्ट के लिए 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा इसकी कोई अभी अपडेट नहीं दी गई है। बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम है 18 ईयर्स ओल्ड, मैक्सिमम 27 ईयर्स ओल्ड। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ है। SC ST फीमेल और PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और पेमेंट का मोड आपका ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। बात करें हम पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो यहाँ जो पोस्ट है जूनियर एक्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल का है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात करें नंबर ऑफ सीट के बारे में, तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए 199 सीट है, EWS कैंडिडेट के लिए 49 सीट है, OBC NCL कैंडिडेट के लिए 140 सीट है, SC कैंडिडेट के लिए 75 सीट है, ST कैंडिडेट के लिए 33 सीट है। और यहाँ पर सभी कैटेगरी को मिला के यहाँ पर टोटल 496 पोस्ट के लिए वैकेंसी को आउट किया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे क्लियरली मेंशन किया गया है फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन द साइंस BSc विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो अगर आपने फुल टाइम बैचलर डिग्री ले रखी है साइंस स्ट्रीम से विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी अगर आपने रेगुलर कॉलेज से BSc साइंस में डिग्री ले रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमें जो सेकंड क्राइटेरिया मेंशन किया गया है फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट्स इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम। तो अगर आपने फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ले रखी है इंजीनियरिंग की किसी भी डिसिप्लिन में और आपके पास यहाँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ जो लास्ट क्राइटेरिया मेंशन की गई है, द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द लेवल ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड। यानी अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है अच्छी होनी चाहिए, आप इंग्लिश में बोल सकें, यहाँ पे लिख सकें, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया मेनली आपको फुलफिल करना होगा। अगर आपने BSc से अपनी ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी है रेगुलर से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग ले रखी है किसी भी डिसिप्लिन में रेगुलर से तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज को आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। बात करें इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है on the basis of detail furnished in application form previously eligible candidates shall be called for online examination and admit card shall be issued to them accordingly। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे फर्निश किया जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग। ऑनलाइन जो आपका एग्जाम होगा CBT मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसके अंदर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। देन ऑनलाइन एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन के बाद से आपका वॉइस टेस्ट होगा, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। ये सारे टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद से आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
बात करें आप इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा 1 नवंबर 2023 से ऑनलाइन रहने वाला है। आप यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, देन आपको अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर होने वाली है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक होंगे सभी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। जैसे अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिन्हें ज्वाइन करके आप करंट जॉब अपडेट पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इससे रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम मिलते हैं कैसे वीडियो साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।